कुदरत ने बहुत से रिश्ते बनाए हैं। माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी वगैरह, ये सब वो रिश्ते हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी खुश व खरम और सरबराज और शबाब रहती है। उनकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत बड़ी रहमत है। बहुत से दुख, दर्द और परेशानी उनकी वजह से ख़त्म हो जाते हैं। रिश्ते का ताल्लुक़ एहसास से होता है। अगर एहसास ही ख़त्म हो जाए तो फिर उन चीज़ों की कोई कीमत, अहमियत नहीं रह जाती। हर रिश्ता अपनी अहमियत रखता है और तमाम रिश्तों की कुदरत और उनकी इज़्ज़त हम पर फ़र्ज़ है। रिश्तों की अहमियत को समझने, उनकी कदर कीजिए। हमेशा अपने रिश्तेदारों से जुड़े रहिए। उन रिश्तों की अहमियत का अंदाज़ा तब होता है जब ये हमसे दूर चले जाते हैं। इसलिए इस वक्त को गनीमत समझें और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। सारे रिश्ते हमारे तवज्जो से मुस्तहिक हैं। सबके हक़ूक़ का ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन माँ कुदरत का सबसे अनमोल तोहफ़ा है। माँ का रिश्ता हर मज़हब में काबिल एहतराम समझा जाता है। माँ को मोहब्बत की देवी और खुलूस का पैकर कहा जाता है। माँ की मोहब्बत बेलौस होती है और वो बग़ैर किसी गरज़ के सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे की भलाई और उसकी कामयाबी के लिए मुतफ़क्किर रहती है। माँ वो अज़ीम हस्ती है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए हमेशा दुआ करती रहती है। औलाद के लिए माँ जितनी कुर्बानी देती हैं, याद दे सकती हैं, उतनी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। माँ को दुनिया में सबसे ज़्यादा एहतराम की निगाह से देखा जाता है। बच्चे की एक आह माँ को बेचैन कर देती है। माँ की ममता का दुनिया में कोई बदल नहीं। माँ की खिदमत और इज़्ज़त इंसान को हमेशा सर बुलंद रखती है। मुख्तलिफ़ मज़हबी किताबों में भी माँ की तक़द्दुस और उसके एहतराम के मुतालिक बातें मिलती हैं। बहुत से शौरा और अदबा ने भी माँ की हैसियत और उसकी मोहब्बत को मुख्तलिफ़ अंदाज़ में पेश किया है। पूरी दुनिया में 14 मई को मदर्स डे यानी यौम मादर मनाया जाता है और पूरे जोश और खरोश के साथ लोग अपनी माँ के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। हालांकि माँ की अज़मत और उसकी मोहब्बत का इजहार का कोई एक दिन मुतय्यन करना मुनासिब नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा उनकी मोहब्बत और उसकी ममता का कर्ज़दार है। इसलिए ज़रूरी है कि माँ की अज़मत को समझें, उनका कहना मानें, उनकी बातों को गौर से सुनें, उनके साथ बैठें, उनसे अपनी बातें शेयर करें, खूब दिल लगा कर पढ़ाई करें, बुरी सहबतों से दूर रहें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें। आप यकीन मानिए, आपकी उन छोटी छोटी बातों से उनको बहुत खुशी होगी और उनके दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी। माँ की अज़मत और उसकी अहमियत पर इस शुमार में 4 मालूमाती मज़ामिल शामिल किए गए हैं। तेरे मुस्कुराने का असर सेहत पर होता है। लोग पूछते लेते हैं दवा का नाम क्या है। मीज़ान में अगर एक जानब तमाम आयश व आराम और खुशियाँ रख दोगे और एक जानब अपनी तंदुरुस्ती रख दोगे तो याद रखिए कि तंदुरुस्ती और सेहत का ही पलड़ा भारी दिखाई देगा। क्योंकि अगर इंसान की ज़िंदगी में तंदुरुस्ती है तो फिर दुनिया की तमाम चीज़ों की कीमत है और ना ये सब चीज़ आप के लिए बेकार है। आपकी कमज़ोर सेहत आपको अपने नुक्ताए नज़र पर कायम नहीं रखने देगी। आपने बहुत से ख्वाब देखे हैं, मगर ज़िंदगी में ये बनूँगा वो बनूँगा, लेकिन अगर बीमार हो और सेहत का ख्याल नहीं रखते हो तो अपने ख्वाबों का तकमील किस तरह करोगे। आपने सुना होगा, दानिशरान कहते हैं कि जान है तो जहान है। इसलिए ज़िंदगी में सेहतमंद ज़िंदगी का राज अपनाएं। हमेशा खुश रहें, उदासी को अपने आगे बैठने ना दें। वक्त पर खाना थोड़ी सी वर्जिश और मुकम्मल नींद की तमाम अच्छी आदतों को ज़र्रा की ज़िंदगी में अपना लीजिए और देखिए आप कितने खुश व खरम और पुरजोश पुरअमंग ज़िंदगी गुजारते हैं। तंदुरुस्ती कायम रखने और ज़हनी सुकून को बरकरार रखने के लिए ज़िंदगी में कुछ उसूल अपनाने होते हैं और उन उसूलों को अमल में लाना भी होता है। उन उसूलों पर चलने के लिए हमें पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं, तो सिर्फ अपनी
मसरूफियात के वक्त से कुछ वक्त निकालना होता है। अपने आप के लिए वक्त का मंसूबा बंद कीजिए कि सुबह सवेरे नींद से बेदार होकर तमाम ज़रूरियात से फारिग होकर इबादत करें। उसके बाद मैदान में जाकर चहलकदमी करें। खेल हो, हवा में ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट ही बैठें ताकि खुली हवा में तरोताज़ा और साफ़ हवा फेफड़ों में दाखिल हों। कुदरत के पुरसकून माहौल में अपने आप को खुश रखें। उसका तजुर्बा करके देख लें। अगर आप अच्छा महसूस करें तो यही रोज़मर्रा की आदत बना लें। शायद कभी बीमार होने की नौबत ही ना आए, या कभी कभी आ भी जाए तो उससे जल्द निपट सकें। ज़िंदगी में चाहिए कैसे भी परेशानी आ जाए उसका मस्बत पहलू तलाश कीजिए। अगर बड़ा होगा तो कितना होगा और उससे अच्छा कितना होने वाला है। इंसान का दिमाग जब पुरसकून होता है तो उसका बहुत अच्छा असर जिस्म पर पड़ता है और तंदुरुस्ती बरकरार रहती है। वरना इंसानी दिमाग हर वक्त वही सोचता रहता है कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है और वो तकलीफ़ क्यों हो रही है। इस तरह तकालीफ़ एक ज़ंजीर ही बनती चली जाती है। इसलिए परेशानियों का हल इत्मीनान से तलाश कीजिए और अपने दिमाग पर उसका ज़्यादा बोझ ना पड़ने दें। अगर दिमाग परेशान हो तो तंदुरुस्ती ख़राब होने तय है। अक्सर तिब्बी हकीकात इंकशाफ करती है कि 5% ही जिस्मानी बीमारियां होती हैं, जबकि 95% तो जहनी बीमारियां होती हैं, हमारे जिस्म को खोखला कर देती है। इसलिए गलत सोच से निजात हासिल कीजिए। एक मर्तबा एक टीचर ने क्लासरूम में बच्चों को सफ़ेद कागज़ दिखलाया और पूछा कि आपने क्या देखा। उस कागज़ पर एक छोटा सा काला धब्बा बना हुआ था। बच्चों को सफ़ेद कागज़ के बजाय काला धब्बा नज़र आ गया। इसीलिए कहते हैं कि बुरी बातों की जानिब नज़र बहुत जल्द आ जाती है। अपनी नाउमीद को मात देना सीखिए। जब आप नाउमीद होना छोड़ देते हैं तो अपनी ज़हनी तंदुरुस्ती को बरकरार रखने में कामयाब हो जाते हैं। बोर्ड के रिज़ल्ट के वक्त अक्सर बच्चा एहसास कमतरी के मुब्तला हो जाते हैं। नाकाम तो बहुत से बच्चे होते हैं, वो सब ही नाउमीद नहीं होते। चंद अपनी नाकामी से सबक लेकर बड़े मार्क्स लेना चाहते हैं। ज़िंदगी की नाकामी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है, वरना आपकी गलत सोच आपको बीमार भी कर सकती है और ये ज़हनी बीमारी इंसान को ना जीने देती है और ना ही मरने देती है। अपना नुक्ता नज़र मज़बूत रखें। मशहूर साइंसदान थॉमस एडिसन की तजुर्बा गाह जो कि न्यू जर्मनी में वाक़ थी, उस तजुर्बा गाह में आग लगा गया और वो जलकर खाक हो गए। तकरीबन 50 लाख का नुकसान हो गया। दूसरे रोज़ उस जले हुए मलबे की जानिब देखकर 70 साल साइंसदान कुछ इस तरह कहा कि मेरी तमाम गलतियां जल चुकी हैं। अब मैं उसे भूलकर नए सिरे से नई रिसर्च कर सकूंगा। उसे नुकसान का एक बड़ा फ़ायदा कहूँगा। चंद लोग अपने ख़यालात का रोना लेकर बैठ जाते हैं, पर उम्मीद इंसान अपने मकसद को हासिल करने की तस्वीर हमेशा देखता है। इसलिए हालात का रोना मत रोइए। हम कुछ भी नहीं बदल सकते, सिर्फ अपनी सोच को बदल सकते हैं। अंधेरे की फ़िक्र छोड़िए। अंधेरे को कसूरवार समझने की बजाय रोशनी कीजिए। वही अंधेरा और रुकने की एक राह है। जो अंधेरे की रट लगाएंगे वो रोशनी तक कैसे पहुंच पाएंगे। लोग कहते हैं बदलता है ज़माना सबको, मर्द वो हैं जो ज़माना को बदल देते हैं। एक कहावत है कि खाना जैसे जीने के लिए है, ना को जीना खाने के लिए। कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है कि खाओ पियो और ज़ाय ना करो। अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। खाना मिलजुल कर खाने से उल्फत और मोहब्बत बढ़ती है और बरकत भी। हल्क तक खाना इंसान को ज़ेब नहीं देता। ग़ज़ा से भरे शकम के साथ कोई भी इंसान चाक व चौंध नहीं रह सकता।
उसकी सलाहियत चाहे वो जिस्मानी हो या ज़हनी मांद पड़ जाती है। ऐसे शख्स बुलंदियों तक पर पुरआवाज़ नहीं कर सकता। खाना खाने के भी अदब हैं, और वरना इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रहता। अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए, बर्तन किनारे के से खाया जाए, छुरी कांटे की मदद से ना खाते हुए दाएं हाथ के 3 अंगुलियों से इस्तेमाल करें। थोड़ी भूख बाकी रहे तो दस्तरखान से उठ जाना चाहिए। दस्तरखान पर मुख्तलिफ़ पकवान हो तो अपनी पसंद का खाना खाकर उठें। ऐसे वक्त में दोस्तों का भी ख्याल रखें। जब भूख लगे तभी खाना पोश फरमाओ। हर वक्त जगाली करते रहना ठीक आदत नहीं मानी जाती है। खाने से फारिग होकर, हाथ मुंह धोकर फारिग हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर किसी के पास मेहमान बनकर जाओ तो खाने के बाद मेज़ान के लिए दुआए कलमा ज़रूर अदा कीजिए। खुशी और मुसरत के मौका पर दावत करना चाहिए। दावत देना भी अखलास में शामिल है। ख़ानदानी और माशरती आदात के तकाज़े। दावत में ना तो बहुत पहले पहुँचो और ना ही ताख़ीर से। इसी तरह ज़्यादा देर तक महफ़िल जमाए रखना भी मुनासिब नहीं। इससे मेज़बान का कामों में दिक्कत होती है। खाने के वक्त ज़्यादा हंसी और कहकहे बखेरना गलत आदत है। क्या आप जानते हो कि माँ का मकाम क्या है? अगर नहीं तो जान लो कि माँ वो अजीम हस्ती है जिसका दामन खुलूस मोहब्बत से भरा होता है, जो अपने बच्चों के लिए हर कुर्बानी देने का जज्बा रखती है। ये माँ ही होती है जिसे अपने बच्चों की तकलीफ़ और परेशानी का भरपूर एहसास होता है। यही वजह है कि जब अपने बच्चों को तकलीफ़ में देखती हैं तो तड़प जाती हैं और फ़ौरन उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए कोशिश करती हैं। आपने वो वाक़या सुना होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को सहरा में छोड़कर चले गए थे, जहाँ ना खाने पीने की चीज़ थी और ना वहाँ इंसानों की आबादी थी। खाने पीने का जो सामान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके पास छोड़ा था वो कुछ वक्त के बाद ख़त्म हो गया था। हज़रत इस्माइल को प्यास का एहसास होने लगा, जिसको हज़रत हाजरा ने महसूस कर लिया। वो परेशान हो गए। अपने बच्चे की प्यास बुझाने के लिए उन्होंने इधर उधर देखा, मगर दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। फिर वो पानी की तलाश में कोहे सफ़ा पर छड़े और चारों तरफ दिखाकर, मगर वहाँ से भी बाकी असरात कहीं नज़र न आए। जल्दी जल्दी उन कोहे सफ़ा से उतरे। फिर वो मरवाह पर चल पड़े कि वहाँ से कहीं पानी दिखाई दे जाए, लेकिन पानी वहाँ से भी कहीं नज़र ना आया। फिर भी वो हिम्मत ना हारी। बार बार वो उन पहाड़ियों पर चढ़ती और उतरती रहीं। इस तरह वह 7 बार कोहे सफ़ा और 7 बार कोहे मरवा पर चढ़ें। उनसे उनकी तड़प और बेचैनी का बखूबी अंदाज़ा किया जा सकता है। उसके बाद देखा तो हज़रत इस्माइल के कदमों से पानी का एक चश्मा बह रहा है, जिसे आब ज़मज़म कहा जाता है, जो आज तक जारी है। माँ की मोहब्बत के अंदाज़ किस कदर गहराई और वसात होती है कि वो खुशी के साथ बच्चे की परवरिश करती है। बच्चा बार बार रोता, वो उसे बार बार अपने सीने से लगाती है, गोद में झोला झिलाती है। बच्चा पाखाना पेशाब करता है तो उसे धोती है, उसे नहलाती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, आँखों में सरमा निगाह लगाती है, बालों में तेल डालती हैं। और ये सब वो 1-2 दिन या वो हफ्ते के नहीं करते, बल्कि सालों तक अपने बच्चे के तमाम काम वो ख़ुद करती हैं। और कमाल की बात यह है कि वो ये करने से इख्ताकी नहीं है। क्या कोई ये सब कर सकता है? हरगिज़ नहीं। माँ सिर्फ बच्चे की परवरिश ही नहीं बल्कि उसकी तरबियत भी करती है। उसे खाना पीना, चलना फिरना, बोलना चालना सिखाती है। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा कामयाब हो, चुनांचे अपने बच्चे को कामयाब बनाने के लिए जो भी उसके बस में होता है वो करती है। माँ सुबह सवेरे बच्चे को जगाती है, उसे साफ़ सुथरे
कपड़े पहनाकर स्कूल जाने के लिए तैयार करती हैं, नाश्ता बनाती हैं ताकि वो कुछ खा पी कर जाए, और साथ ही टिफ़िन भी तैयार कर देती है कि वो स्कूल में लंच के वक्त भी कुछ खा सके, भूखा ना रहे। माँ उसे छोड़ने के लिए भी जाती है। अगर स्कूल पास होता है तो स्कूल के दरवाजे तक जाती है। अगर स्कूल दूर होता है तो बच्चा किसी सवारी के ज़रिए स्कूल जाता है तो उस सवारी तक पहुँच कर आती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद फिर वो बच्चे को लेने भी जाती है। ये सब वो इसलिए करती है कि उसका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करे कि कामयाब हो जाए। ये सब कुछ करने के पीछे उसका अपना कोई लालच या मफाद नहीं होता। उसके मन में ये बात नहीं होती कि बड़ा होकर वो उसका ख्याल रखेगा या नहीं। बच्चे से माँ की यही मोहब्बत उस वक्त भी कायम रहती है जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, कमाने लगता है। इतना ही नहीं बल्कि बच्चों वाला भी हो जाते हैं, तब भी माँ की मोहब्बत बदस्तूर कायम रहती है। बच्चे के लिए माँ की मोहब्बत और अजीम क़ुरबानियों की वजह से हर मज़हब ने माँ को अजीम करार दिया है। इस्लाम में माँ की अज़मत का अंदाज़ा इस हदीस से लगाया जा सकता है कि एक मर्तबा एक सहाबी ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे हुस्न सलूक यानी अच्छे बर्ताव का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। उसके बाद फिर उन सहाबी ने मालूम किया, क्या या रसूल अल्लाह फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ। फिर उन सहाबी ने आपसे यही सवाल दोहराते हुए कहा, या रसूल अल्लाह फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा भी वही जवाब दिया, यानी फिर तेरी माँ। ज़रा गौर कीजिए कि आम तौर पर 3 दर्जे बयान किए जाते हैं, अव्वल, दोम, सोम। यहाँ तीनों दर्जे हुस्न सलूक का लिहाज से माँ को दे दिया गए। उससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस्लाम में माँ को कितना अजीम मकाम हासिल है। वाकई माँ ऐसी अजीम हस्ती है कि उसके साथ जितना बेहतर सलूक किया जाए उतना कम है। बल्कि माँ ने अपने बच्चे के लिए जो क़ुरबानियाँ दी हुई होती हैं, या अपने बच्चे के लिए जिस कदर सच्चा जज्बा माँ का होता है, उसका कोई बदल नहीं हो सकता। औलाद चाहे कितनी भी माँ की खिदमत कर ले, वो उसकी नेमल बदल नहीं बन सकती। इसलिए औलाद को चाहिए कि वो अपनी माँ को राज़ी रखे और उसको कोई तरह की तकलीफ़ ना पहुँचाए। औलाद की परवरिश और तालीम और तरबियत में बाप के किरदार को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो भी अपने औलाद की खैर ख्वाह होता है और उसके लिए बहुत सी क़ुरबानियाँ देता है। इसलिए औलाद के ऊपर लाजिम है कि वो दोनों का एहतराम करे, उन दोनों के साथ अच्छा सलूक करे, और जब बड़े बुढ़ापे पर पहुंच जाएं तो उनका ख़ास ख्याल रखें और उन्हें अपनी तरफ से किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना पहुंचाए। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, तुम्हारे बाप तुम्हारे रब ने फ़ैसला कर दिया कि उस अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे के मंजिल पर पहुंच जाए तो उन्हें उफ़ तक ना कहो और उन्हें झुड़को, बल्कि उनसे मेहरबानी से बात करो। माँ बाप के साथ औलाद की तरफ से की जाने वाली बदतमीज़ी नहायत तकलीफ़ का बास होती है। ख़ास तौर से औलाद का माँ बाप को उनके बुढ़ापे की उम्र तक में नज़रअंदाज करना, उन्हें डांटना डपटना बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। इसलिए कि उस उम्र में वालिदैन बहुत लागार होते हैं, वो कुछ काम करने की हालत में भी नहीं होते, बीमारियों भी उनका पीछा करती रहती हैं। उसमें अगर औलाद उनका भरपूर ख़याल रखे, खाने पीने और इलाज व मुआलजे का एहतमाम करे, उनकी खबरगिरी करे और ख़ुश उसलूबी के साथ उनकी खिदमत करने, तो उससे उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। वो बहुत सी दुआएं देंगे जो औलाद के हर वक्त काम आएंगे। कहा जाता है कि लोग जिन्हें अपने वालिदैन की दुआएं मिल जाती हैं वो बहुत खुश नसीब होते हैं, और जिन्हें माँ बाप की बद्दुआएं मिलती हैं वो बदनसीब होते हैं। इसलिए उस बात की कोशिश की जाए कि वालिदैन राज़ी रहें ताकि उनकी दुआएं मिलती रहें। आपने सुना होगा कि माँ के कदमों के तले जन्नत है।
اس لیے ماں کی خدمت اور ماں کے ساتھ اچھے برتاؤ کو اپنے زندگی کے مقاصد میں شامل کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ انسان اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتا، اسی طرح ماں سے بھی بے توجیہی نہ برتائے۔ ماں کے مقام اور اس کے رہتے کو پہچانے، رتبے کو، اور اس رتبے کا تقاضوں پر پورا کرے۔ ماں کے مقام سے متعارف کروانے اور ماں کے ساتھ سلوک کو بہتر سے بہتر بنانے کے مقصد کے تحت ہر سال دنیا کے سب سے ملکوں میں یوم مادر منایا جاتا ہے کہ لوگ ماں کی عظمت کا احساس کریں، اس کی قربانیوں کو یاد رکھیں اور ماں کے ساتھ اچھے سلوک کا عزم بھی کریں۔ آج کل بہت سے بچے بڑے ہو کر ماں کو اہمیت نہیں دیتے، جس طرح اس کی قدر کی جانی چاہیے نہیں کرتے، جتنی توجہ دینی چاہیے نہیں دیتے۔ یہ نہایت تکلیف کی بات ہے کہ جس نے اپنی ہستی کو اولاد کے لیے فنا کر دیا، وہی اولاد اس کی طرف سے بے توجہی برت رہی ہے۔ وہ ماں جس نے اپنی اولاد کی خاطر نہ راتوں کی نیند کو دیکھا، نہ دن کا سکون کو محسوس کیا، وہی اولاد ان آنکھیں پھیر کر اسے بھلا دیتی ہے۔ موجود عہد میں والدین کی ناقدری کے انگنت مثالیں جہاں تہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے ماں باپ کو کھانا تک نہیں دیتے، بہت سے اپنے ماں باپ کو رہنے کے لیے ٹھیک سے جگہ فراہم نہیں کرتے، بہت سے ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، بہت سے ماں باپ سے دور جا کر کہیں اور بس جاتے اور برس تک ماں باپ کو اپنی شکل تک نہیں دکھاتے۔ کچھ لوگ تو اپنے ماں باپ کو اجنبی لوگوں کے درمیان چھوڑ آتے ہیں اور پھر سال دو سال میں ان سے ملنے کو لیے جاتے ہیں۔ کیا گزرتی ہوگی ان پر، جبکہ اولاد کو ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ ہر ایک شخص اپنے والدین کے ساتھ اپنے سلوک کا محاسبہ کرے، اگر کچھ کمی ہو رہی ہے تو اسے بلا تاخیر فوراً دور کرے۔ باپ زینہ ہے جو لے جاتے ہیں اونچا تک، ماں دعا ہے جو سدا سایہ فکن رہتی ہے۔ ماں کی عظمت پر کچھ لکھنا سورج کو چراغ دکھانے کا سمندر کو زوئے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ سب کچھ نچھاور کر کے کبھی احسان نہ جتانے والی شخصیت ماں کی ہی ہے۔ ماں ہی وہ عظیم ہستی ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر محبت حج ہے اور اس کی محبت کے آگے دنیا کی ہر دولت بیکار ہے۔ جس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ بھی جب بندے سے اپنی محبت کی بات کرتا ہے تو ماں کی محبت کو مثال بناتا ہے، اور کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ماں سے زیادہ بااعتماد اور بے لوث کوئی رشتہ ہی دنیا میں نہیں ہے، جو جاڑوں کی سردیوں راتوں میں خود گیلے بستر پر لیٹ کر بچے کو سوکھا اور گرم رکھنے کی سعی کرتی ہیں، اور ایثار کا یہ سلسلہ گود کے بچے کے لیے ہی نہیں، عمر کے ہر دور میں جاری رہتا ہے۔ آسمان سے پوچھیں تو کہے گا ماں کی عظمت و رفعت افلاک کی وسعتوں سے بڑھ کر ہے۔ زمین سے پوچھیں تو کہے گا ماں کی پیروی کی دھول میں بھی پھول اگتی ہیں۔ چاند سے پوچھے تو کہے گا ماں ایسی میٹھی روشنی ہے جس میں ممتا اور محبت کا کلیاں مسکراتی ہے۔ بادل سے پوچھے تو کہے گا ماں کی نظر کرم ابر رحمت کا خوشگوار سایہ ہے۔ ماں کا دل ساگر سے زیادہ گہرا ہے جس میں تمام رنج و الم چھپ جاتے ہیں۔ ماں ایسے خوشبو ہے جس کے وجود سے پوری کائنات معطر رہتی ہے۔ ماں کی عظمت کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ اور اس کے نبی کے بعد دنیا میں پہلا، دوسرا اور تیسرا حق ماں کا ہی ہے۔ بچے کے دنیا میں آنے سے 9 ماہ پہلے سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک اولاد کے لیے فکر میں مبتلا رہنے والی ہستی ماں کی ہی ہے، اور وہی ماں ہے جس کی گود میں انبیاء، صحابی، ولی، بزرگ ملے۔
पले जिन्होंने अपनी तालीमात की रोशनी से दुनिया को मुनव्वर किया। आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि गोद से गोर तक इल्म हासिल करो। तो जाहिर है कि गोद में रहने वाला बच्चा तो स्कूल जाता है ना स्कूल जाता है ना गोद में बैठकर किताब कॉपी का ज़रिया तालीम हासिल कर सकता है। इसके लिए तो माँ की गोद ही उसकी मदरसा अव्वल और उसकी माँ ही उसकी अव्वलीन मुदर्रिस हैं। बेशतर लोगों ने सुल्ताना डाकू का किस्सा सुना होगा, जिसके दहशत से एक ज़माना लरज़ता था। नहायत मुश्किल से वो पुलिस से कस्बे में आया और जब उसे सज़ा के बतौर फांसी दिया जानी थी तो क़ानून के मुताबिक उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। उसने कहा कि मैं अपनी माँ से कान में कुछ कहना चाहता हूँ। जब उसकी माँ उसके करीब आई तो उसने अपनी माँ के कान के पास मुंह ले जाकर उसका कान दांतों से काट लिया। वह मौजूद लोगों ने उसको लानत मलामत कर कि यह वक़्त तो माँ से माफ़ी मांगने और उसके दुआ लेने का था। उस वक्त भी अपने करनी के ये बार ना आया। तो उसका जवाब था कि मेरी इस बर्बादी में ज़िम्मेदार यही माँ है। अगर बचपन में पहले दिन जब मैं स्कूल से किसी बच्चे की पेंसिल चुरा कर ला दिया, उसने उसी वक्त मेरे कान पकड़ा कर होते तो आज ये नौबत ना आती। और दूसरी तरफ कामयाबी और कामरानी इज़्ज़त और मारिफात की मिसालें अब्दुल क़ादिर जिलानी हैं कि जब वो बचपन में हसूल तालीम के गरज से पानी के जहाज़ के ज़रिए सफ़र पर जा रहे थे तो वालिदा ने उनके कमरे में कुछ अशरफियाँ सी दी कि किसी के नज़र ना पड़े और कोई चुरा ना ले। रास्ते में कुछ लुटेरों ने उन जहाज़ पर हमला किया और आवाज़ देकर कहा कि जिसके पास जो कुछ है हवाले कर दे। तो अब्दुल क़ादिर जिलानी ने सच सच बता दिया कि मेरे कपड़ों में अशराफियाँ हैं। वो लुटेरे बेहद मुतासिर हो जाए। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे अशराफियाँ तो हमें दिख भी नहीं रही थी, फिर तुमने क्यों बता दिया? तो उनका जवाब था कि मेरी माँ ने सिखाया था, बेटा कभी झूठ मत बोलना, उसे कहते हैं माँ की अज़मत। यूँ तो शैतान रोज़ अज़ल से ही हज़रत इंसान को भटकाने की मुहिम लगाया है, लेकिन जो क़यामत करीब आती जा रही है, शैतान का फितना नए नए अंदाज में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ईमान, इज़्ज़त और नेकी की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारी माँओं पर बढ़ती जा रही है। और ये सोचने की बात है कि अल्लाह ने जन्नत सी माँ के कदमों के नीचे रखी है और ये ज़िम्मेदारी अल्लाह ने औरत को इसलिए दी है कि उस खालिक ने औरत की खसलत से वफ़ा, इसार, क़ुरबानी, सब्र, बर्दाश्त कोट कर भरा है। अपनी हिकमत से वो बच्चे की शरशत में दीन, अखलाक और इंसानियत भर सकती है। और एक माँ बच्चे को बोलना आने से पहले उसे मुखातिब हो और बेहतरीन अल्फाज और तमीज़ और तहज़ीब के अंदाज से बात करती है। वो जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसी अंदाज में मुखातिब हो जाता है। मगर अफसोस, इस सब के बरअक्स आज माएँ बच्चों की तरबियत में कोई दिलचस्पी नहीं लेती। ये नहायत तल्ख़ है, लेकिन सच्ची हकीकत है कि जिस से हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि आज ख़वातीन के साथ होने वाली बदसलूकियों, ज़्यादतियों और बेइज्जतियों के लिए माएँ ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो एक जानिब तो अपने बेटों और लड़कियों की इज़्ज़त, औरत की इज़्ज़त का सबक नहीं देती, ना बेटों के लिबास और उनके हलियों और उनकी हरकत की फ़िक्र करती हैं। ज़रूरत है कि हमारी माएँ बच्चियों की तालीम के साथ उनकी अखलाक़ी तरबियत पर भी तवज्जो दें। हम माँ हैं, अल्लाह ने जन्नत हमारे कदमों में रखी है, तो ये नेमत इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। अपनी ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ को पहचानना होगी। अपनी गोद में मिलने वाली नस्लों को मुआशरे में और इंसानियत के लिए मुफीद बनाना होगा। अल्लाह ने औरत
کو وہ مناسب طاقت دی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کے ہیں زیر قدم فردوس کی رعنائیاں، جس کا سایہ واقعی ظل ہے ہم سے کم نہیں، اپنے بخشش، اپنی نیکی، اپنے عظمت کے طفائل، جو خدا تو خود نہیں لیکن خدا سے کم نہیں، ایسی ہستی ہے اگر کوئی تو زیر آسماں، صرف ماں، صرف ماں، صرف ماں۔ ماں ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں سوچتے ہی ذہن میں محبت کرنے والی، پرخلوص، ہمدرد اور سکون عطا کرنے والی شخصیت کا احساس ہوتا ہے۔ ماں کا رشتہ دنیا کا سب سے عظیم اور پیارا رشتہ ہوتا ہے، اور معنوں میں بھی ایک اولاد کا اس کی ماں سے رشتہ تب سے بن جاتا ہے جب وہ اپنی دنیا میں قدم بھی نہیں رکھتا۔ اولاد کے لیے ماں کی اہمیت اس دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ماں ہی ہوتی ہے جو بچے کی محبت میں اپنا دکھ درد بھول جاتی ہے اور اپنے زندگی، خواہشات اور ضروریات سے زیادہ اپنے بچے پر توجہ صرف کرتی ہے۔ ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے جو اپنے بچوں پر محبتوں کے خزانے لٹا دے رہتی ہے اور ان کے لیے بے لوث محبت کرتی ہے۔ اس کی محبت بچوں کے لیے ہمیشہ قائم رہتی ہے، جو کبھی نہ کام آتی ہے اور نہ ہی ختم ہوتی ہے، نہ کم ہوتی ہے۔ بچہ ہزار غلطیاں بھی کرتا ہے تب بھی ماں اس کی تمام غلطیوں کو معاف کر کے اسے گلے سے لگا لیتی ہے۔ دنیا میں ماں ہی واحد ہستی ہے جو خود بھوکی سوتی ہے لیکن اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی ہے۔ جب جب کڑی دھوپ ہوتی ہے، ماں اپنے بچوں کے لیے سایہ دار درخت بن جاتی ہے۔ جب راستے کانٹوں سے بھر ہوتی ہیں تو ماں ان کے راستوں سے کانٹوں کو چن لیتی ہے۔ اولاد جب بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، ماں کو اس کا احساس ہو جاتا ہے اور بغیر اولاد کے اظہار کے ہی ان کی تکلیف سے پریشان ہو جاتی ہے اور اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے اس لیے وہ دعائیں کرتی ہیں۔ ماں نہ تو کبھی احساس جتاتی ہے کہ نہ کبھی اپنی محنتوں کا صلہ مانگتی ہے، بلکہ بے غرض اپنا پیار نچھاور کرتی ہیں۔ غرض کہ ماں سے زیادہ محبت اور شفقت کرنے والی دوسری ہستی اس دنیا میں پیدا نہیں ہے، جس کی محبت پر ہر اولاد فخر کر سکتی ہے۔ ایک شاعر نے ماں کی عظمت پر لکھا ہے: گردش لوٹ جاتی ہے میرے بلائی لے کر، گھر سے جب نکلتا ہوں ماں کی دعائیں لے کر۔ ماں صرف اپنے اولاد کی پرورش کی ذمہ داری نہیں قبول کرتی بلکہ اس کے علاوہ وہ پورے کنبے کا خیال رکھتی ہے۔ ماں گھر کے سارے ذمہ داریاں خود پورے کرتی ہے اور زیادہ کام کی وجہ سے اپنے دیر رات تک جاگنا بھی پڑتا ہے، لیکن وہ اپنی نیند اور آرام کا خیال کے بغیر کام کرتی ہے۔ صبح وہ سب سے پہلے جاگتی ہے، چاہے ٹھنڈی ہو یا گرمی یا برداشت، وہ کسی موسم میں پریشانی نہیں ہوتی بلکہ اپنے فرض کو ہمیشہ پورا کرتی ہے۔ وہ صبح صبح جاگ کر گھر کے لوگوں کے لیے ناشتہ پکاتی ہے، وہ اپنے بچوں کو اسکول جاتے وقت اور اپنے شوہر کو آفس کا کام پر جاتے وقت کھانے کا ڈبہ لنچ باکس دیتی ہے۔ بچوں کے اسکول سے واپس آنے پر وہ ان کو کھانا کھلاتے ہیں، آرام کراتی ہے اور پھر پڑھائی بھی۔ وہ بچوں کو پارک بھی گھمانے لے جاتی ہے اور ان کے ساتھ کھیلتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو گھر کے ہر فرد کی زندگی اس گھر میں موجود عورت یعنی ماں کی وجہ سے ہی آسانی سے چلتی ہے۔ ماں کے بغیر ایک پرسکون گھر اور زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ماں کی عظمت کا ایک قصہ بجلی ایجاد کرنے والے سائنسداں تھامس الوا ایڈیسن کی ماں سے منسلک ہے۔ بچپن میں جب وہ اسکول جایا کرتے تھے تو انہیں کتابی پڑھائی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان کے پڑھائی میں کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے اساتذہ ان سے بہت پریشان تھے۔ ایک دن جب وہ اسکول سے گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک خط تھا جو ان کے استاد نے ان کی ماں کو لکھا تھا۔ ایڈیسن نے وہ خط خوشی خوشی اپنی ماں کو دیا اور ان سے پڑھنے کے لیے کہا۔ ماں نے جب وہ خط پڑھا
तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस ख़त में लिखा था कि आपका बच्चा दिमागी तौर से बीमार है और कमज़ोर है, तो स्कूल में उसके लिए जगह नहीं है। उसे दिमागी तौर से माजूर बच्चों के स्कूल में दाखिल करवाएं। जब एडिसन ने पूछा था कि उस ख़त में क्या लिखा है, तो उस माँ ने कहा कि आवाज़ बुलंद ख़त को पढ़ा कर सुनाया कि उसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत होशियार और तेज़ दिमाग का है। उसको पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में काबिल उस्ताद नहीं है, क्योंकि हमारा स्कूल छोटा है। उसको किसी बड़े स्कूल में दाखिल कर दें या ख़ुद पढ़ाएं। यह सुनकर थॉमस अल्वा एडिसन ख़ुद पर बहुत फ़ख्र महसूस हुआ और उन्होंने आगे की पढ़ाई अपनी माँ की ज़ेर निगरानी शुरू की। कई साल के बाद जब एडिसन की माँ का इंतकाल हो गया, तो अलमारी की सफाई करते वक्त उन्हें वो ख़त मिला जो उस्ताद ने उनकी माँ के लिए दिया था। जब उस ख़त को एडिसन ने पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अगर उस वक्त माँ ने उन्हें सच्चाई बता दी होती तो वो मायूस हो जाते और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। ये उनकी माँ की हौसला अफजाई के अल्फाज थे जिन्होंने उन्हें एक कामयाब साइंसदान बनाया था। इस तरह एक माँ के ज़रिए बोले गए हौसला बख्श जुमले ने एक बच्चे की ज़िंदगी को बदल दिया। माँ की खिदमत करना एक इबादत है। माँ की एक ऐसी नेमत है जिसे खुदा ने हमें अता की है। हम सभी को चाहिए कि हम अपनी माँ की इज़्ज़त और एहतराम करें और उनकी फरमाबरदारी बने। माँ का नेमल बदल कोई दूसरा नहीं हो सकता। बग़ैर माँ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक शख्स ने पूछा कि मेरे हस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? आपने फरमाया तुम्हारी माँ। उस शख्स ने पूछा उसके बाद कौन? आपने फरमाया तेरी माँ। उस शख्स ने फिर पूछा कि उसके बाद कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। आपके 3 बार एक ही जवाब देने का मालूम हुआ कि माँ की अज़मत और बुलंदी के कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि माँ वो हस्ती है जिसकी वजह से बच्चे का वजूद है। जब बच्चा दुनिया में आता है तो पहली बार वो जिस हस्ती से मुतारिफ़ होता है वो उसकी माँ ही होती है। माँ की गोद में आते ही रोता हुआ बच्चा पुरसकून हो जाता है। माँ के नरम व नाजुक आगोश में बच्चों को जो सुकून मिलता है वो कहीं और नसीब नहीं हो सकता। माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है, जहाँ से वो बहुत सारी बुनियादी बातें सीखता है। माँ ही उसे चलना, बोलना, खाना, पढ़ना, अदब, तहज़ीब और ज़िंदगी जैसे जीने की बुनियादी असूल सिखाने में मदद करती है। माँ जब अपने बच्चों पर परवरिश करती हैं तो उसे ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाती हैं। ज़िंदगी के हर मुश्किल वक्त में माँ ही बच्चों के साथ होती है। बच्चों का कोई भी इम्तिहान हो, माँ उनके साथ जागती है और उनकी तैयारी करती है। जब तक बच्चा सब कुछ सीख नहीं जाता, माँ उसके साथ बैठी रहती है। बच्चों के खाने के, पीने के, उनके तमाम ज़रूरियात का ख्याल माँ जिस कदर अच्छे तरीके से रखती है उसका बदल कोई नहीं हो सकता। बच्चे जब चोट लगती है तो माँ ही उसका ज़ख्म पर मरहम लगाती है। बच्चे को जब भूख लगती है तो वो उससे मनपसंद खाना बना कर देती है। माँ की कुर्बानियाँ अपनी औलाद के लिए होती है और वो उन्हें हर मकाम पर कामयाब और खुश दिखना चाहते हैं। अमली ज़िंदगी में जब बच्चा कदम रखता है तो माँ ही उसे वो हौसला अता करती है जिसके ज़रिए आगे बढ़ता है। यानी कि माँ ही वो पहली हस्ती है जो बच्चों को हौसला बख्शती है और उसे ज़िंदगी कामयाबी हासिल करने में मदद करती हैं। एक शायर ने माँ की अज़मत के बारे में कहा, अभी ज़िंदा है माँ मेरे, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। माँ एक ऐसी हस्ती है जो अपनी औलाद के लिए ख़ुद तमाम तर मुश्किलात का सामना करने की अहमियत रखती है। माँ की ममता अनमोल होती है। कोई औलाद जितना भी चाहे उसकी ममता और प्यार का कर्ज़ नहीं उतार सकते। कहा जाता है कि दुनिया में खुदा ने हर इंसान की हिफाजत के लिए माँ के रूप में एक अनमोल तोहफ़ा अता किया है जो उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सके, बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रह सके, उसे सही गलत में फ़र्क करना
सिखाए ताकि बच्चों की ज़िंदगी आसानी से गुजर जाए। माँ अपनी औलाद को हमेशा हक़ के रास्ते पर चलने की नसीहत करती है। उसने हमेशा सिखाया कि अदब व तहज़ीब का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए और बड़ों का एहतराम करना है। माँ ने सिखाया कि बुज़ुर्गों और उस्ताद को फरमा बरदारी करनी चाहिए और छोटों से मोहब्बत से पेश आना चाहिए। बच्चा दुनिया में कितना भी तालीम याफ्ता हो जाए, उसे हर कदम पर माँ के साथ और दुआओं की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि माँ बच्चे की पहली उस्ताद होती है और बुनियादी तालीम माँ से ही हासिल करते कि बच्चा आगे बढ़ता है और ज़िंदगी जीने का फ़न सीखता है। माँ की अज़मत और इज़्ज़त और एहतराम का ज़िक्र हर जगह मिलता है। खालिक कायनात ने भी वालिदीन यानी माँ और बाप की खिदमत और उनके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। जो बच्चे माँ बाप की नाफरमानी करते हैं और उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, वो बड़े गुनाहगार हैं और बच्चों से खुदा नाराज़ हो जाता है और उन्हें सज़ा देता है। बच्चों को चाहिए कि वालिदीन यानी माँ बाप की खिदमत व इज़्ज़त करें और उनके फरमा बरदार बने। माँ का कहना मानना बच्चों को हज़ार मुसीबतों से महफूज रखता है। जो बच्चे माँ बाप की बात मानते हैं, खुदा उनसे खुश होता है और उनके सारी मुश्किलात को आसान कर देता है। प्यारे बच्चों, अब सभी को चाहिए कि आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और जो भी बातें आपको समझाते हैं उन्हें गौर से सुनें और याद रखने की कोशिश करें। उनके बाद उन पर अमल करें ताकि आपके माँ बाप आपसे खुश और राज़ी हों। जब माँ बाप खुश होंगे तो खुदा भी आपसे खुश होगा। माँ बाप की रज़ा और उनसे मिलने वाली दुआएं और हिदायतें सारी ज़िंदगी आपके काम आएंगे और आप हमेशा कामयाब रहेंगे। जो भरोसा हमारे वालिदीन हम पर करते हैं, जो खूबियाँ खामियाँ हमारे वालिदीन हमारे अंदर देखते हैं, शायद ही वो कोई और देख सकता है। हमारी कामयाबी उसी वक्त यकीनी हो जाती है जब हमारे वालिदीन हम पर भरोसा दिखाते हैं। पापा की ख्वाहिश थी कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में उनकी तरह गवर्नमेंट जॉब करूं। आज भी स्कूल का पहला दिन याद है जब पापा छोड़ने आए थे और कहने लगे कि मेरे बेटी बहुत बड़े गवर्नमेंट जॉब करेंगे और मेरी तरह गवर्नमेंट जॉब करेगी। उन सब की ज़्यादा समझ तो नहीं थी, लेकिन बस सोच लिया था कि पापा की ख्वाहिश पूरी करनी है। अब यही मेरी ख्वाहिश थी। हालांकि ये सब कैसे होगा, किस तरह होगा, कुछ भी नहीं समझती थी। और वाकई ये सब समझने से पहले या फिर यूँ कह लीजिए कि दुनियादारी की समझ आने से पहले ही मेरे प्यारे पापा 29 जनवरी 2015 को मुझे छोड़कर अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। अब्बू के जाने के बाद का जो अरसा था वो बहुत दुश्वार था। अल्लाह करम है कि माशी हालात हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं हमारे, बस कमी थी तो मोरल सपोर्ट की। उन सब में मम्मी का रोल बहुत ख़ास रहा। वो हमेशा सपोर्ट करती रही, सभी चीज़ों को संभालते हुए पढ़ाई मुकम्मल की। लेकिन फिर भी मैं उस मुकाबले के दौर में और ख़ास कर वहाँ से जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का दूर तक कोई तस्वीर भी नहीं करता था, इस ज़िद को, इस ख्वाहिश को अपने अंदर जगाए रखना काफ़ी मुश्किल काम था। और ख़ास कर एक लड़की के लिए तो बहुत दुश्वारियाँ होती हैं। सबको लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरी माँ ने हमेशा भरोसा दिया कि नहीं बेटा, तू कर सकती है, तुझे जो भी सपोर्ट चाहिए मैं करूँगी, बस तू कोशिश जारी रख। B.Ed भी बोसेट से मुकम्मल हुआ। इम्तिहान के लिए मुंबई के साथ मम्मी के साथ आई थी। कभी उफ़ तक नहीं करती थे। गर्मी से मौसम में एग्ज़ाम सेंटर पर 4 घंटे गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। इसलिए बाद में
नौकरी के इम्तहान शुरू हुए। इम्तहान के सेंटर अक्सर 40 से 100 किलोमीटर दूर मिलता था। नांदेड़, अयोध्या, महल, अमरावती और कभी नागपुर, मुंबई, वहाँ भी साथ आई मम्मी। इसी तरह ये मेहनत मम्मी की महबत बन गई। मैंने तो सिर्फ 6-8 घंटे पढ़ाई की, लेकिन मम्मी तो हर पल इम्तहान दे रहे थे। कभी लोगों के सवालों का, कभी बेटी पर भरोसा बनाए रखने का, कभी इम्तिहान के लिए दूर दूर जाकर वहाँ सारा दिन बाहर ने इंतज़ार करने का। और आज मेरी माँ इस इम्तिहान में कामयाब हो गई। उनकी बेटी का पूना महानगर पालिका में सिलेक्शन हो गई। एक एक मार्क्स के लिए रिज़ल्ट जाने के बाद आज जो भी कामयाबी मिले हैं, ये कामयाबी सिर्फ अम्मी का है। वालिदैन को के इस ख्वाहिश को पूरा करके बहुत इत्मीनान महसूस कर रही हैं। उस कामयाबी का असल हकदार मेरी वालिदा हैं। ज़िंदगी के हर कदम पर पप्पा की कमी बहुत महसूस करती हूँ, लेकिन उस कमी को पूरा करने की कोशिश मम्मी ने हमेशा से ही की है। माँ के ताल्लुक़ से जितना कहा जाता है कम है। बस यही कहना चाहूँगी कि हमारी माँ हमको हमसे भी ज़्यादा समझती है। वो हमारे ख्वाहिश को अपने ख्वाहिश बनाकर जीने लगती है। अल्लाह हमारे सरों पर हमारे वालिदैन का साया हमेशा बरकरार रखें। अहमद अच्छा लड़का है, छोटे बड़े को भाता है, रोज़ सवेरे उठता है, रब को सिजदा करता है, लड़ता है ना झगड़ता है, सबसे हंस कर मिलता है, दिल से पढ़ाई करता है, अच्छे नंबर पाता है, जब भी दें आवाज़ उसे दौड़ दौड़ आता है, बच्चों को और बूढ़े को रास्ता पार कराता है, खिदमत का है शौक़ उसे, सबके दुआएं पाता है, जब भी ज़रूरत पड़ती है माँ की खिदमत करता है, बढ़कर बच्चों की दुनिया औरों को भी पढ़ाता है, खुश है उससे हर साथी, उसका वादा है, काम जो आए हर एक के, अहमद ऐसा भरना है, उसके ही गन गाए सहर, अहमद ऐसा लड़का है। बहुत खूबसूरत है बच्चों की दुनिया, कि दुनिया में जन्नत है बच्चों की दुनिया। यहाँ नफ़रतों की जगह ही नहीं है, मोहब्बत है, चाहत है बच्चों की दुनिया। यहाँ कोई रोता नहीं छोड़ जाता, मरवत है, रहमत है बच्चों की दुनिया। हसद का गर्ज है, ना कीना है दिल में, बस उल्फत ही उल्फत है बच्चों की दुनिया। यहाँ झूठ और मक्कर का मुँह है काला, सदाकत अमानत है बच्चों की दुनिया। मोहब्बत खुलूस और वफ़ा से इबारत, सरपा आबादत है बच्चों की दुनिया। यहाँ पढ़ने लिखने की धुन है हर एक को, किताबों से ज़ीनत है बच्चों की दुनिया। दिलों में उमंग और नए हौसले हैं, फल्क जैसी रिफ़त है बच्चों की दुनिया। कहीं हमको मिल जाए बस जाए जाकर, यही शाद हसरत है बच्चों की दुनिया। अच्छा बच्चा, मुझको लिखना पढ़ना है, जहाँ में आगे बढ़ना है, नई कॉपी कलम लाओ, किताबें मुझको दिलवाओ, सुबह जल्दी उठूँगा मैं, सबक अपना पढ़ूँगा मैं, ना अम्मी को सताऊँगा, ना अब्बू को बुलाऊँगा, नहीं मांगूँगी मोबाइल, नहीं खिलूँगी मोबाइल, बड़ों का हुक्म मानूँगा, मैं उनके कदर जानूँगा, सभी मुझको बुलाएंगे, गले मुझको लगाएंगे, बनूँगा दोस्त में अच्छा, बनूँगा नेक और सच्चा। क़यामत और साइंस। जिस तरह ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है, उसी तरह क़यामत भी एक अटल हकीकत है। क़यामत के दिन सिर्फ हमारी दुनिया नहीं बल्कि पूरी कायनात का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। कायनात के ख़ात्मे और उसकी होलनाकियों की मंजरकशी कुरान हदीस में तफसील के साथ की गई। हैरत अंगेज़ तौर पर उस सिलसिले में बयान की गई बेशतर सच्चाइयों के तस्दीक साइंस में भी करती हैं। ज़मीन पर क़यामत बपा होने की जानकारी हासिल करने के लिए आए, ज़मीन के वजूद और उसके इर्तिक़ा से मुतालिक मालूमात हासिल करें।
سائنس کے انداز بیان کے مطابق ہمارے اس زمین کی عمر قریب 4.5 ارب سال ہے۔ اس زمین پر دودھ پلانے والے جانور یعنی ممالیہ کی آمد قریب 16 کروڑ سال پہلے ہوئی، جبکہ انسانوں کی آمد صرف 2 لاکھ سال قبل بتائی جاتی ہے۔ گویا انسان اس دنیا کی سب سے کم عمر مخلوق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خدائے رب العزت نے حضرت انسان کو عقل سلیم کی دولت سے نوازا کر اسے اشراف المخلوقات بنا دیا ہے۔ انسان شروع سے ہی اپنی اسی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اپنی اور دنیا کی حالات بدلنے کی کوششوں میں مسلسل مصروف رہتا ہے۔ انہی کوششوں سے کے نتیجے میں ہماری یہ دنیا صرف حسین اور رنگین ہی نہیں بلکہ ہمیں عیش و عشرت کی تمام تر سہولیتوں بھی حاصل ہوتی چلی گئی، اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ مگر اپنے دامن میں تمام ترین حسن اور رنگین سمیٹے یہ دنیا ایک دن مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے گی اور اس کے وجود کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہی ان دن ہوگا جسے ہم قیامت کا دن یعنی ڈومسڈے کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں قیامت کو 41 مختلف ناموں سے موسوم کیا گیا ہے۔ کہیں اسے یوم الحشر تو کہیں یوم العذاب، کہیں یوم العید تو کہیں یوم الوعید تو کہیں یوم الحساب، کہیں یوم الجزا تو کہیں یوم الخروج، اور کہیں یوم عظیم تو کہیں یوم الحمیم علیم کہا گیا ہے۔ قرآن مقدس میں 29ویں پارے میں موجود سورہ قیامت میں اس دن رونما ہونے والی واقعات کا اس طرح ذکر کیا گیا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائے گا اور جب سمندر بھڑکا جائے گا، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح 30ویں پارے کہ سورۃ الزلزلہ بھی روایت کے مطابق جب زمین اپنی پوری قوت کے ساتھ ہلاٹ والی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ کو نکال دے باہر ڈال دے گا۔ اس روشنی میں سائنس کا نظریہ دیکھتے ہیں۔ سائنس کا کھلم کھلا نظریہ یہی ہے۔ ہماری کائنات کا آغاز ایک عظیم دھماکے یعنی بگ بینگ سے ہوا اور اس کا اختتام دوسرے عظیم دھماکے یعنی بگ کرنچ پر ہوگا۔ گویا جب دوسرا عظیم دھماکہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ آسمان پھٹے گا، تارے بکھرے گا اور زمین کے اوپر واقع سمندر کا سینہ چاک ہو جائے گا۔ نتیجے کے طور پر زمین اپنے اندر کے تمام چیزوں کو اگل دے گی، بالآخر اس دنیا کی تمام چیزیں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ قیامت کے وقوع پذیر ہونے کی صحیح وقت کا علم تو صرف خدا واحد لا شریک کو ہے، مگر اس واقع ہونے جو اشارے قرآن و حدیث میں ملتے ہیں اس کی حدت درجہ مسا بہت جدید اور دور کی سائنسی نظر میں بھی پائی جاتی ہے۔ قیامت کے سلسلے سے حدیث نبوی سے سورج سنویز سے پر چلا آئے گا اور پہاڑ روئی کا گالو کی طرح اڑے گا پھر گا۔ ایک دوسری جگہ مقدار بن اسود کی روایت سے ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سورج مخلوق سے انتہائی قریب آ پہنچے گا تب کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گی۔ سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ جب سورج اپنے عمر کے اختتام تک پہنچے گا تو اس کا حجم بے انتہا بڑھ جائے گا اور مریخ اور زمین کے مدد کے فریب آ جائے گا۔ سورج کے اس طرح حجم بڑھ کر پھول جانے اور زمین کے اس قدر قریب آنے سے یہ فطری بات ہوگی کہ زمین کا درجہ حرارت سے بے انتہا بڑھ جائے گا۔ نتیجے کے طور پر کرۂ ارض پر واقع کروڑوں اربوں اقسام کے انواع حیات چھلس کر تباہ ہو جائیں گے۔ سورج کے زمین سے قریب آنے پر اس کی کشش یعنی طور پہاڑ اور پر اثر ڈالنے کی اور پہاڑ دھنی روئی گالو کی طرح اڑنے لگیں گے۔ سائنس کہتے ہیں کہ کچھ کروڑ برس سورج بتدریج ٹھنڈ ہو جائے
رہا ہے بالآخر مر جائے گا۔ غالباً یہی وہ وقت ہوگا جب حشر بپا ہوگا۔ ایشوے انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی کے پروفیسر میٹ کیپلن کا کہنا ہے کہ اس کائنات کا خاموش اور تاریخ اختتام ہوگا۔ اپنے اختتام تک پہنچنے وقت ہمارے یہ کائنات آج کے دور کے مقابلے میں ناقابل شناخت ہو جائے گی اور انسان سمیت دوسرے تمام جانداروں کا بہت پہلے خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ سائنس کے اندر کے مطابق سورج کا کوئی 5 ارب سال بعد مرنا شروع ہوگا کیونکہ سورج سمیت تمام ستاروں میں وافر مقدار میں ہائیڈروجن موجود ہے۔ اسی ہائیڈروجن کے خود کا ریڈیویٹی دھماکوں سے حرارت اور روشنی وسیع تر خراج ہوتا ہے، جس سے سورج نہ صرف چمکتا ہے بلکہ حرارت بھی پیدا کرتا ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق بتاتی ہے کہ سورج میں ابھی اتنا ایندھن موجود ہے کہ 5.5 ارب سال تک مزید روشن رہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ صرف ایک انداز ہے، حقیقت کا علم سوائے اللہ اور کسی کو نہیں۔ حیرت انگیز طور پر ملک عزیز کے ایک معروف مسلم سائنسدان ڈاکٹر سید مظہر الدین کا دعویٰ ہے کہ قیامت آنے میں اب صرف 895 سال باقی رہ گئے ہیں۔ ان کے اعداد شمار کے حساب سے قیامت قمر کیلنڈر کے مطابق 10 محرم الحرام بروز جمعہ 2364 ذی الحجہ کو آئے گی۔ اس وقت شمسی کیلنڈر کی تاریخ 15 مارچ 2915 ہوگی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فی الحال قیامت کے بیشتر نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور باقی نشانیاں جو لوگ زندہ رہیں گے ان کی نسلوں کے لیے باقی رہ جائے گی۔